तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हो एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में जब हम लोग क्लास 10 के गणित को पढ़ रहा था, तो क्लास 10 के गणित में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या में पिछले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को लिया था और बेसिक जानकारी में हम लोग पढ़े थे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल के मदद से हम लोग अच्छे ढंग से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझा था। और आज की क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे जिसका नाम है महत्तम समप्रवर्तक। ठीक है, यानी कि एचसीएफ, जिसको इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं और जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग महत्तम समप्रवर्तक को जानेंगे और जानेंगे कि महत्तम समप्रवर्तक पिछले कक्षाओं में हम लोग भी पढ़े हैं, पिछले कक्षाओं में भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और जानेंगे कि इस क्लास में क्लास 10th में हम लोग क्या एक्स्ट्रा जाना है, क्या अधिक जानकारी लेनी है महत्तम समप्रवर्तक के बारे में, और जानेंगे कि कितने विधियों से हम लोग महत्तम समप्रवर्तक ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा महत्तम समप्रवर्तक। महत्तम समप्रवर्तक क्या होता है? दो या दो से अधिक अंकों का महत्तम समप्रवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दो या दो से अधिक संख्याएं विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का महत्तम समप्रवर्तक कहते हैं। यानी कि हम दो या दो से अधिक संख्या का अगर हम लोग एचसीएफ ज्ञात करें, महत्तम समप्रवर्तक ज्ञात करें, तो जो हमारा एचसीएफ प्राप्त होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे क्या हो सके, वो दो या दो से अधिक संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का हम क्या कहते हैं, महत्तम समप्रवर्तक। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास दो या दो से अधिक संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलिए 20 हो गया, 35 हो गया, और मान के चलिए एक संख्या और लेते हैं 45। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक संख्या हमारे पास तीन संख्या है और इसका हमको ज्ञात करना है मौसौ। ठीक है, तो हम लोग पिछली कक्षाओं में क्या जाने हैं कि गुणनखंड, जो संख्याओं का हमें अगर एचसीएफ ज्ञात करना होता है उसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे मान के चलिए 20 है, 2 से कटाएं 10 प्राप्त हुआ, 2 से कटाएं 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 35 देखिए, 35 को अगर हम 5 से कटाएं तो ये आएगा 7। ठीक है, इसके बाद ये संख्याएं विभाजित नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, 45 को अगर हम लोग 3 से कटाएं तो ये आ जाएगा 15 को अगर 3 से कटाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारे के गुणनखंड में कौन ऐसी संख्या है जो क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, और वही संख्या क्या होता है, हमारी एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले प्रत्येक संख्याओं का गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुआ वो लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई गुने 2 मल्टीप्लाई गुने में 5, 35 आया। इसका हम लोग क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद क्या है 45, क्या हो सके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला, गुणनखंड मिला है। तीनों संख्याओं का हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस सबका गुणनखंड प्राप्त किए। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी संख्या जो है हमारे पास क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है। तो देखिए अगर ध्यान दे हम लोग तो तीनों के संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड है तीनों उभयनिष्ठ हमारा 5 है। यहाँ पर भी देखिए, इसमें यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसके अलावा जितने सारी संख्याएं हैं वो संख्या क्या है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर 7 क्या है, ऊपर वाला में भी नहीं है, नीचे वाला में भी नहीं है। 3 है, इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। तो हमें 5 को छोड़ाकर कोई संख्या जो क्या है तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ से जो हमारा हो जाता है, ये देखिए क्या प्राप्त हुआ, 5 गुने 5 गुने 5। तो ये तीनों के लिए हम ले लेंगे 15, यानी कि हमारे ये जितने सारे संख्याएं हैं इसका एचसीएफ हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। जो ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, गुणनखंड में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो समझे हम लोग महत्तम समप्रवर्तक किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि महत्तम समप्रवर्तक जो है उसके निकालने की कितनी विधियां हैं। तब तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग उसको समझते हैं। तो अभी हम सभी ने समझा कि महत्तम समप्रवर्तक क्या होता है, एग्जाम्पल के मदद से भी हम लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे कि महत्तम समप्रवर्तक ज्ञात करने की कितनी विधि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि महत्तम समप्रवर्तक ज्ञात करने की 2 विधि है। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि भाग विधि। ठीक है, यानी कि पहला हम लोग फैक्टर मेथड पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग डिवीजन मेथड से महत्तम समप्रवर्तक निकालेंगे। तो अभी हम लोग ने एग्जाम्पल की मदद से समझा, वो था गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से आप लोग तो समझ चुके हैं, और हम लोग समझेंगे भाग विधि, और साथ में इसको भी हम लोग फिर से समझेंगे, एक बार कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लिए,
दो या दो से अधिक संख्याओं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए क्या हो गया हमारे पास 40, 24, दूसरा 30 और तीसरा हम लोग लेते हैं 42। तीन संख्या, दो या दो से अधिक संख्या हम लोग ले ली। पहले हम लोग गुणनखंड विधि से इसको जानते हैं कि इसका हम लोग क्या निकालते हैं, फिर से एक बार समझते हैं कि गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, आप सभी जानते हैं कि इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या होगा, 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, तो क्या हुआ 24 का हमको जो गुणनखंड मिला ये वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 30 का 2 से कटेगा क्या होगा 15, अब 15 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 का 30 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अगला संख्या जो हमारे पास ये है 42। 42 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो 21, और 21 को 3 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। तो क्या प्राप्त हुआ हमको 42 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो क्या हम लोग समझे कि सबसे पहले जो हमको संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद देखेंगे कि जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ उसमें कौन कौन से संख्या जो है तीनों संख्याएं में क्या है, तीनों संख्याओं को गुणनखंड में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो देखिए पता करते हैं, यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 उपस्थित है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमको क्या क्या मिला, हमको मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम लोग 2 के लिए 1 2 लिख सकते हैं और 3 के लिए 1 3 लिख सकते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6। तो यहाँ से हम लोग जाने कि गुणनखंड विधि से अगर 24, 30 और 42 का हम लोग क्या निकालें, HCF निकालें, महत्तम समापवर्तक निकालें, तो हमको क्या प्राप्त होगा 6। अब इसी चीज़ को हम लोग भाग विधि से समझते हैं। ये था पहला विधि गुणनखंड विधि से। अब हम लोग इसको भाग विधि से समझेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, भाग विधि। इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हम लोग दो संख्याओं या दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला संख्या हमारे पास क्या है 20, 30, 42। तो 24 को हम लोग सबसे पहले, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको संख्या ऐसे दिया जाएगा कि पहले छोटा फिर बीच में बड़ा फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले संख्याओं को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा उसके बाद सबसे छोटा, जितने संख्या दिया जाएगा उसको घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे जो हमको संख्या दिया गया है 24, 30, 42, ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 30 बड़ा है और 30 को 24 से यानी छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 1 बार में क्या आ जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा, बगल से हाथ से लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, और ये क्या हो जाएगा 3 था तो एक हाथ से चला गया तो 2, और 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ 0 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हमको भाग विधि से इसको इधर भाग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए शेषफल क्या है 0 नहीं है और भाजक b से छोटा है, इसलिए हम लोग भाजक b को इससे शेषफल से विभाजित कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो 24 है ये 6 का गुणज होता है, कितने बार में होगा 4 बार, 6 4 जा 24। यहाँ से ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको HCF मिला ये क्या मिला 6। अभी हमारी एक और संख्या है जो क्या है 42। तो यहाँ से देखिए 42 में हम लोग फिर से इसमें भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 जा 42, क्योंकि जो है 42 6 का गुणज होता है। तो यहाँ से हम लोग 42। तो यहाँ जो मिला HCF किसकी संख्याओं का 24, 30 और 42 का जो हमको HCF प्राप्त हुआ है ये है HCF इक्वल 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां हैं, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। और दोनों विधियों को हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझा कि किस तरीके से हम लोग दोनों विधियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि आज क्लास में जो हम लोग सीखे वो सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, यानी कि महत्तम समापवर्तक आज हम लोग पढ़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।